बाबा की संपत्ति को फर्जी तरीके से नगर निगम में कराया गया दर्ज। हरिशंकर तिवारी शिकायत व साक्ष्यों को लेकर कोई गंभीर कार्यवाही न करने का लगाया आरोप। कहा चाचा व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी हैं भूमाफिया, उनके प्लॉट पर करना चाह रहे कब्जा। बताया अपर नगर आयुक्त शिव कुमार ने इस मामले में दोबारा पूछा तो भिजवा देंगे जेल। फिरोजाबाद कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने अपने श्रीनगर स्थित आवास पर अनुज भ्राता प्रशांत तिवारी के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उनका आरोप रहा कि उनके बाबा निरंजन लाल तिवारी के नाम की संपत्ति को फर्जी तरीके से नगर निगम में दर्ज किए जाने पर उनके द्वारा समेत साक्ष्यों के साथ शिकायत पत्र पर नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई। वार्ता में अवगत कराया गया कि उन्होंने अपने बाबा निरंजन लाल तिवारी की मृत्यु के उपरांत परिवार के समस्त सदस्यों के उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं संपत्ति के बैनामा की सत्यापित प्रति सहित नगर निगम फिरोजाबाद में संपत्ति को उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा तब उनको जानकारी हुई कि पूर्व में हुई संपत्तियों में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा भूमाफियाओं से सांठगांठ कर फर्जी तरीके से नामांतरण की कार्यवाही की जा चुकी है। नगर आयुक्त को 27 जुलाई 2020 को शिकायती पत्र प्रेषित किया और अपनी शिकायत के संबंध में कार्यालय नगर निगम के पत्र 11 सितंबर 2020 के माध्यम से प्राप्त कार्यवाही के संबंध में सूचना का अधिकार के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के उपरांत प्रार्थी ने विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब के विरुद्ध अपने साक्ष्यों के साथ आपत्ति प्रस्तुत की। कई बार स्मरण पत्र, संपूर्ण समाधान दिवस, फिरोजाबाद मुख्यमंत्री भोजन आदि में देने के उपरांत भी नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं की गई और फर्जी तरीके से उक्त संपत्ति पर पूर्व में दर्ज नामांतरण को निरस्त नहीं किया गया और न ही उत्तराधिकारियों के नाम वारिसान के आधार पर नाम दर्ज किए गए और न ही दोषियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई। अपर नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद के समक्ष स्वयं प्रस्तुत होकर अपने प्रार्थना पत्र के निस्तारण के संबंध में जानकारी चाही तो आरोप है कि अपर नगर आयुक्त द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए धमकी भरे लहजे में बोले कि मैं काम अपने हिसाब से करते हैं, यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं, अगर दोबारा आए और इस विषय को लेकर जानकारी चाहिए तो तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही करके तुझे जेल भिजवा देंगे, जिससे मुझे काफी अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा इस विषय में कुछ नहीं करेंगे, चाहे जहां शिकायत कर लें। वहीं बताया कि सहायक नगर आयुक्त को इस संबंध में जांच सौंपी गई तो उनके द्वारा जांच में भी लगाए गए आरोपों को सही पाया गया, जिसको भी नगर निगम अधिकारी नहीं मान रहे और सांठगांठ से दूसरी जांच रिपोर्ट को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भूमाफिया चाचा रविंद्र लाल तिवारी, जो कि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, उनके ही फ्लैट पर कब्जा करना चाह रहे हैं। हमें न्याय दिलाया जाए। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किस संदर्भ में किया गया है? इस प्रेस वार्ता का आयोजन इस संदर्भ में किया गया है कि भूमाफिया और नगर निगम के गठजोड़ का उजागर करने के लिए किया गया है। इसमें नगर निगम के अधिकारी और भूमाफिया, जो मेरे चाचा रविंद्र लाल तिवारी व्यापार मंडल के नेता हैं, जो व्यापार मंडल की नेतागिरी के आड़ में अधिकारियों को दबाव में लेकर और अपने काले कारनामों पर पर्दा डाल देते हैं, जिस पर जैसे कि अभी मेरे ही प्लॉट पर जो मेरे बाबा के नाम में दर्ज है, जो 2 प्लॉट गोपाल आश्रम के मोहल्ले में जलेसर रोड पर है, जो मेरे बाबा की मृत्यु से पहले ही मेरे चाचा के नाम में नगर निगम में दर्ज हो गए। और उसमें जब उनसे नगर निगम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वसीयत के आधार पर दर्ज कराए। तो नगर निगम में ऐसा कौन सा कानून है कि किसी वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले ही वसीयत ग्रहता के नाम में वो दर्ज कैसे हो गई? यहाँ पर उन्होंने भ्रष्टाचार करके अपने नाम में दर्ज करा लिए और वसीयत भी जो उन्होंने दिखाई है वो वसीयत भी किसी और के नाम में है, रविंद्र लाल तिवारी जी के नाम में नहीं है। तब भी वसीयत उनके नाम में नगर निगम में कागजों में दर्ज हो गई है। तो इस तरह से ऐसे ही कारनामे करके ये भूमाफिया लोगों की जमीन पर कब्जा करती हैं। हमने नगर निगम के अधिकारियों में से जाके रोज आना पूछते हैं तो नगर निगम के अधिकारी उन भूमाफिया और नेताओं के दबाव में आकर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, लगातार हमको उत्पीड़न कर रहे हैं और हमारे संग अभद्र व्यवहार करके हमको अपमानित करते हैं और कहते हैं इस फाइल के बारे में कुछ भी पूछोगे तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा।
और जेल भेजने का दबाव बनाकर हमारा मुंह बंद कराती है। तो इस तरह का अब मेरे मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है कि मेरी सुनवाई करके मेरी प्लॉट को बचाएं और मेरी जान माल की रक्षा करें। नगर निगम में कोई जांच अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उसमें जांच में क्या पाया गया? जांच अधिकारी नियुक्त किए गए थे, नगर आयुक्त साहब से मिले थे, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी जिसमें जांच अधिकारियों ने उन्होंने कमेटी में रिपोर्ट भी बना दी है। सहायक नगर आयुक्त मैडम अपूर्वा पांडे और TS साहब और एक सुरेंद्र ड्यूडा जी करके हैं बाबू, उन तीनों ने जांच करी, जांच करके उनके अपर नायक आयुक्त साहब के प्रेषित भी कर दी है। पर वो जांच को बदलवाना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने तो जांच ठीक करी, जैसी जांच करके लाए, पर वो उनके माफिक नहीं है, अपर नगर आयुक्त साहब के और भूमाफियाओं के लोगों के माफिक नहीं है, तो उसको बदलवाना चाहते हैं और क्या उनको रिलीफ देना चाहती हैं और भूमाफियाओं को बचाना चाहती हैं। इसमें उनकी कोई ना कोई सांठगांठ हो गई है उनकी।